अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और आपका वक्त अपने अपने घरों में अच्छे से गुजर रहा है। आप लोग हुकूमती बताए SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, हाथों को बार बार धोया भी जा रहा है और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाज़रीन, ये बात वाज़े रहे कि अगर SOPs को फॉलो नहीं किया, एहतियात नहीं बरती तो ये वायरस मजीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। नाज़रीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये आम अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज के पीछे पाकिस्तानी कौम के जज्बात छुपे हैं। जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है। नाज़रीन, इससे इम्पोर्टेंस वाज़े होती है कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है और पाकिस्तानियों का दिल का रिश्ता भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुड़ा है। नाज़रीन, अगर बात की जाए कश्मीरी हकूक की तो आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों को बहुत हद तक हकूक मिलते हैं, वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, तो वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसी के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, यकजहती के लिए हम लोग एक दिन मनाते हैं जिसे यौम यकजहती कश्मीर कहा जाता है और वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। आज हम लोग अवाम से बात करेंगे और जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो जज्बात रखते हैं अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और क्या जो उन पे मजालिम ढाए जा रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं या नहीं, और क्या पैगाम देंगे उनको। हमारे साथ रहिएगा। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? जी, कश्मीर ऐसी है जैसे शरक होती है पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमिकली हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इतने अरसे से पाकिस्तान भी जद्दोजहद कर रहा है, कश्मीरी ख़ुद भी कर रहे हैं कि उनको आज़ादी मिले, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जो दो हमारे पास कश्मीर है, एक डिस्प्यूटेड है, ठीक है, जो इंडिया के साथ है, एक हमारे साथ है पाकिस्तान के साथ। तो इसमें पॉलिटिकल सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से उस साइड को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, हमें भी करने पड़ रहे हैं। लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का ऐसा बनेगा, कश्मीर पार्ट है पाकिस्तान का। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये जो हिंदुस्तान है ये कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उन पर बेइंतहा के जुल्म ढा रहा है, ठीक है, तो उनको कोई ऐसा पैगाम दें, कोई ऐसी बात करें कि उनके दिल को तसल्ली भी हो, उनको हौसला भी हो कि हम पाकिस्तानी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह एक दिन ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का पार्ट भी बनेगा और इंशाल्लाह उनके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी। जी, इंशाल्लाह ज़रूर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट था, है और रहेगा इंशाल्लाह। और जो डिस्प्यूटेड कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहे हैं इंशाल्लाह वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल PTI की गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी होप है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ आवाज़ उठाना, सिर्फ वॉइस रेस करना इज़ इनफ? नहीं, आवाज़ के साथ साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगी तब तक ये डिस्प्यूटेड जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और अगर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया तो हम उनके साथ हैं? हम उनके साथ हैं, पाकिस्तानी कौम तकरीबन हमेशा अपनी गवर्नमेंट के साथ, फौज के साथ है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मुझे ये बताएंगे कि क्या जज्बा रखते हैं आप कश्मीर को लेकर? लेकिन ये कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारे मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, उनके साथ जुल्म हो रहा है और इंडिया जो है वो अपनी एक उसको सिर्फ अना का मसला बनाया हुआ है, वहाँ पे जुल्म कर रहा है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक तो हमारे भाई हैं, फिर हमारा वाटर्स आ रहा है वहाँ से आ रहा है, रिवर्स वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, तो आपको कोई अंदाज़ा है कि स्ट्रैटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है कश्मीर की हमारे लिए? कश्मीर की एक तो हमारा जो चाइना के साथ मेन उसका है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है, सही, फिर रिवर्स वहाँ से आ रहे हैं। आपका जो भी है ट्रेड टू नॉर्दर्न एरिया, सॉरी ये जो मिडिल आपका सेंट्रल एशिया है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। तो मुझे ये बताएंगे कि इतना अरसा हो गया और हम लोग भी, हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कश्मीर को, जो जम्मू जहाँ पर जो डिस्प्यूटेड है उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की, आज़ाद करने की, लेकिन वो नहीं हो रहा। क्या वजह है, कि आपको क्या लगता है क्यों? बेसिकली इंडिया जो है आई थिंक वो इट इज़ हेल्प बैंड के वो इसको इशू बना के रखे, इट डजंट वांट टू रिजॉल्व इट। अगर रिजॉल्व करने की उनकी नीयत होती है तो बहुत कुछ हो सकता था, पॉलिटिकली हो सकता है, डायलॉग हो सकते हैं, कई हमने सीरीज पे देखा डायलॉग हुए भी, और एक आप ये समझे कि 90% किसी पोजीशन पे आके फिर वो फेल हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि उनकी नीयत नहीं ठीक, और मिलिट्री सोल्यूशन इसका है कोई नहीं।
इसका ये डायलॉग और पॉलिटिकली कोई सोल्यूशन नहीं इसका होगा। सही है। तो आपको ये लगता है कि हम लोग जो हैं वो यानी स्टेप नहीं ले सकते टूवर्ड्स वॉर, ठीक है, हम लोग इसको डायलॉग के थ्रू ही हल कर सकते नहीं, हैं? स्टेप तो ले सकते हैं मगर अच्छा। उसका सोल्यूशन नहीं है वो। ठीक है, सोल्यूशन थ्रू डायलॉग ही होगा एट द एंड। अगर कोई वॉर भी होती है, कोई जहाँ जंग खुदा खास्ता होती है, एट द एंड वो होगी वॉर डायलॉग पे ही। मगर ये है कि अपर हैंड अपना शो फिर भी हमें करना होगा, अपनी मिलिट्री माइट तो हमने दिखानी है। बिल्कुल, क्योंकि- डेफिनेटली। हाँ जी, वो डेटरेंस तो ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस तरह इंडिया है, अगर हम उस तरह से कोई अगर कमज़ोरी शो करें तो कोई पता नहीं वो कल हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स पे आ जाए। ठीक है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीरी बहन भाइयों को जो उधर बैठे हुए हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बैठे हुए हैं, उधर उन लोगों का बुरा यही है हाल कि है? हम उनके साथ हैं और उनके मुश्किल टाइम में उनके साथ हैं। और कोई अगर हमारी तरफ से किसी तरह की नहीं, हम आम पाकिस्तानी तरफ से कोई जो भी वो मोटिवेशन है या कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो वी आर देयर फॉर देम। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के लिए क्या जज्बा रखते हैं आप, आज़ादी के लिए क्या जज्बा रखते हैं, उसके अलावा कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखो, मैं तो हूँ ही कश्मीरी, ठीक है तो इसके लिए तो मैं ये जज्बा रखता हूँ कि मेरा खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर की आज़ादी के लिए ठीक है, गिर जाए तो मसला नहीं है। ठीक। तो इस हवाले से कश्मीर की जो आज़ादी का मसला है ये बहुत पुराना मसला है। कश्मीर एक अपनी हिस्ट्री रखता है, कश्मीर की एक अपनी तारीख़ है जो सदियों पुरानी है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं थे तो कश्मीर एक रियासत के नाम से पहचानी जाती थी। सही हो गया। बेसिक इसका मसला कश्मीर के जो दो मुल्कों के दरमियान है, तो इसके हवाले से हमारे पास एक आसान और बेहतरीन सलूशन ये है कि कश्मीरियों को उनको हक़ दिया जाए, उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो उनको अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया जाए। तकरीबन 15 साल तक उनको अक़वाम मुत्तहिदा के दोनों कश्मीर को यकजा किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को भी। ये तो ताकि ट्रू डायलॉग होगा ना कि आप लोग बैठ के ये बात हो। वो ये है कि कश्मीर जो है वो 84,471 मरबा मील इलाके का नाम है कश्मीर। ये ना कि वो आज़ाद कश्मीर है या हिंदुस्तान में है। कश्मीरियों को ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, उसमें हम भी बेस पड़े हुए हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि कश्मीर की तारीख को मसला जा रहा है। जब उसको मसल किया जाएगा तो फिर वो आज़ादी का मतलब नहीं रहता। यानी आपका ये कहना है कि इस पर डायलॉग किया जाए और डायलॉग उनको किया उनके जाए, राइट्स दिए जाए, राइट्स दिए ठीक है, जाए और उनके लिए फाइट भी किया जाए, फाइट भी ठीक किया है? जाए। और जो बेहतरीन- अभी मज़ालिम उन पे हो रहे हैं जम्मू बहुत- वाली साइड पे, बहुत ज़्यादा ठीक हो है, रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जो मज़ालिम हो रहे हैं, देखें इस वक्त आज तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है, वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक तो वो अल्लाह ने हमें भी इस चीज़ का वो मुंह दिखाना पड़ा। तो हम ये चाह रहे हैं कि कश्मीर को यकजा करके इसको अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया जाए और उनसे राय ली जाए क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते ठीक है, हैं। ठीक इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है, कश्मीरियों को कश्मीर के राइट्स दिए जाए, फिर ही जाके इसका कोई सोल्यूशन निकल ठीक सकता है जी। आप ये कहते हैं कि सेंसस हो जाए या इलेक्शन हो जाए और उसके थ्रू उनको पता चल जाए कि हाँ, उनको क्या पता करना चाहते हैं। आवाम की वो राय ली जाए कि वो ठीक है क्या क्या चाहते हैं, ठीक वो है, पाकिस्तान ठीक के है साथ जी, रहना चाहते सही हैं, हो गया। हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। Thank मुझे ये बताएं जी शाह साहब कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? कश्मीर इतना ही ज़रूरी है जी जितना एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, ठीक है, और जितनी ज़रूरी आपके जीने के लिए पानी और आबो हवा है और ऑक्सीजन है, मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल ओपिनियन मेरे। सही सही। मुझे ये बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक आपको कोई अंदाज़ा है कि स्ट्रैटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है कश्मीर की पाकिस्तान में? देखिए जी, क्लाइमेट जो है ना वो चेंज हो रहा है आगे चल के, और इसमें चूँकि सब्ज़ा और इस तरह की बहुत ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के जो स्पेशली मुस्लिम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म जबर हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम इस कंडेम करते हैं इसको। ठीक है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अच्छा अच्छा। मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया, हुकूमत भी लगी हुई है, अवाम भी लगी हुई है, जो जदोजहद का सिलसिला भी जारी है, कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? मेरा तो देखिए, हर बंदे के नॉलेज का अपना एक लेवल होता है। मेरी अपनी जो थिंकिंग है वो ये है कि मेरा तो ख्याल है इसको होने दिया नहीं जा रहा। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं ये हो और कुछ लोग नहीं चाहते हो, और जो चाहते हैं ना हो वो ज़रा प्रेशर वाले हैं, वो ज़रा पावर वाले हैं। आपकी और मेरी राय है कि होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन कुछ बहुत ऐसी ताकतें हैं जो नहीं होने देने। अच्छा, जो जम्मू में कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं जिन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस यार, उनके बारे में क्या कहेंगे, वो हमारे भाई हैं, उनको ज़रूरत है हमारी,
लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम ये बात कर देते हैं कि कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर को आज़ाद होना है, कश्मीर हमारी शहरग है, बस नारों की हद तक फिर हम लोग का भी लेवल वही है ना कि हम इतनी बात ही कर सकते हैं। तो हमारी जो दुआएं उनके लिए और जो फिज़िकली भी कर सकते हैं वो भी हाजिर हैं, फाइनेंशियली भी उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे, उनको करते रहेंगे। मैंने तो जब से होश संभाला है यही देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ। बस आवाज़ बुलंद कर सकते हैं अपने ताई। ठीक है, यानी आवाज़ एटलीस्ट बुलंद ऑफ कोर्स कम अज़ कम ये आखिरी दर्जा है ईमान का। ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि ईमान के 3 दर्जे हैं और आखिरी दर्जा ये है कि तुम दिल से बुरा जानो उस बुराई को। ठीक है, तो हम बस दिल से ही बुरा जान रहे हैं, आवाज़ भी एटलीस्ट उठा सकते हैं। चलें ये 2 काम तो हम कर ही लेंगे। ठीक हो तो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि कश्मीर क्या हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए, कितना ज़रूरी है? कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का। अब हमने ये जो धागा बांधा हुआ ये भी पाकिस्तान का, हम खुद पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, हम खुद पाकिस्तान की हुकूमत में आज़ाद हैं। मगर बात इस तरह की है कि जो हमारा मकबूजा कश्मीर है भारत के कब्ज़े में है, तो इसमें हुक्मरान मुलव्वस हैं। हुक्मरानों को ये चाहिए कि आज़ाद करवाना कोई मुश्किल नहीं है, हमारी फ़ौज 1 नंबर फ़ौज है, बिल्कुल किसी मुल्क से कम नहीं है, तो उसको फुल अथॉरिटी दी जाए कि वो जाए और अपना काम करे। ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उन्हें आवाम से बात की कश्मीर के मुतालिक और उनकी राय जानने का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं आवाम से मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या जज्बात रखते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? इसी तरह जिस तरह इंसान के लिए चारक ज़रूरी है, इसी तरह कश्मीर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। क्या जज्बा रखते हैं कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें लातों से काम लेना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ टकरा जाना चाहिए और पाकिस्तान इसको आज़ाद कराना चाहिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान को क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान को यही कहना चाहूँगा कि डरे उस वक़्त से कि जब ये कौम मुत्तहिद होकर उसकी तरफ लपकेगी तो फिर उसके लिए अपना जीना, अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। और कश्मीरी बहन भाइयों को क्या पैगाम देंगे? कश्मीरी बहन भाइयों को पैगाम मैं ये दूंगा कि हम पाकिस्तानी हर तरह उनके साथ हैं, उनके दुख सुख और हर तरह की जानी माली अमदाद के लिए हाजिर हैं। अच्छा, जब ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये लगता तो बहुत सालों से है सारी दुनिया को, लेकिन यह है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, पाकिस्तान और भारत से पहले का इसका वजूद है। ठीक है, ये इसी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल यही है, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा में ये लोग जब गए थे तो यही मौक़िफ़ रखा गया था कि कश्मीर अलग स्टेट है, उसका राय शुमारी से है वो जिसके साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें, बिल्कुल उनके पास राइट अब होना चाहिए। उनका राइट उनके पास होना चाहिए और ये इसका वाहिद हल है कि कश्मीरियों से उनकी राय ली जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तान की शरग है और हिंदुस्तान कह रहा है ये उसका अटूट अंग है। कश्मीरी इसको नहीं मानते। कश्मीरी ये समझते हैं कि कश्मीर अलग स्टेट है, हमें अपना हक दिया जाए, हमारी मर्ज़ी है, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, चाइना के साथ रहना चाहें, हिंदुस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रहना चाहें। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये मौक़िफ़ जो है ये इसी वजह से इंटरनेशनल सतह पर इनकी जो है ना बात सुनी नहीं जाती कि एक कहता है कि ये मेरा है और दूसरा कहता है ये मेरा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगर ये बात की जाए कि इसको इंडिपेंडेंट करें तो सुनी जाएगी ये बात? मैं बिल्कुल कहता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालें, उसको इंडिपेंडेंट करें, वहाँ रायशुमारी करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक लोग अपना फैसला दें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। और यही बेहतरीन फैसला सर, यही तो कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान भी नहीं छोड़ता, ना हिंदुस्तान छोड़ता है, ना पाकिस्तान छोड़ता है। पाकिस्तान तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा कश्मीरियों के साथ जो हिंदुस्तान जम्मू में कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैं एज ए कश्मीरी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान में घूम सकता हूँ। वहाँ मकबूजा कश्मीर में ये आज़ादी नहीं है, हम ये समझते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, ये शराग और अटूट अंग वाली रेट आप ख़त्म करेंगे तो कश्मीर का फ़ैसला होगा, उस वक्त तक ये फ़ैसला नहीं हो सकता।
चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, Thank you. थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जल्दी? जी इंशाल्लाह हमारे जज्बे और हमारे इरादे जो है ना वो इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं, और अगर जज्बे और इरादे अगर पुख्ता हों तो इंशाल्लाह जो है ना वो मंजिल इंशाल्लाह एक दिन मिल जाती है। अच्छा, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन जो है ना वो कश्मीर हमारे साथ होगा। एक दिन कश्मीर हमारे साथ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे उमर भाई कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ये कश्मीर लेना? देखें वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं और उन पे जो जुल्म हो रहे हैं और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो हमारा भी जो है ना वो ईमान इस पे जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ के मुसलमान हैं। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे? जी मैं नुमान अशरफ हूँ। अच्छा नुमान भाई, आप क्या कहेंगे कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? सर जैसा कि आप जानते हैं कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह उन्होंने भी फरमाया था कि पाकिस्तान की शाहराग है कश्मीर, तो वो हमारे साथ होना बिल्कुल लाजम है और हमारे साथ लाजम मज़लूम है उनका होना, और वो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं और उनका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भारत जो जुल्म ढा रहा है कश्मीर पे, क्या वो सही है गलत है? आप क्या कहना चाहेंगे अपने सर वो कश्मीरी आप भाइयों को? देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी वो बिल्कुल ऐसी नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं और लगातार 70 से 73 साल हो चुके हैं नाइंसाफ़ियाँ लगातार हो रही हैं उनके साथ। लेकिन जल्द अज जल्द इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं इनके मुताबिक ऐसे ही लग रहा है कि जल्द ही वो कामयाब होने जल्दी कामयाब होंगे, आपको और उम्मीद भी है? जी बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। पाकिस्तान मुकम्मल तब होगा जब कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ ठीक है। मिल जाएगा। सही सही। अभी कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है दुनिया जानती है, समझती है, लेकिन इसके बावजूद वो ना समझ बने हुए हैं, अंधे बने हुए हैं। वो देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं कि कश्मीरियों पे क्या जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान क्या जुल्म कर रहा है, कितनी फ़ौज हिंदुस्तान की लगी हुई है कश्मीर में। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क, जो दुनिया चीखती है, एक छोटा सा वाक़या हो जाए तो चीख उठती है, लेकिन कश्मीर के बारे में कोई एक लफ्ज़ कहने को भी तैयार नहीं है। मैं और हम पाकिस्तानी स्पेशली इसकी मज़म्मत करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान पर अपना डायलॉग इस्तेमाल करें। ठीक है ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी बहन भाइयों को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीरी बहन भाइयों के लिए ये है कि हम उनके साथ हैं। ठीक है कोई भी वक्त है हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जैसा भी वक्त हो। और भारत को क्या जैसा भी। कहेंगे? भारत के लिए ये है कि उन्हें एक न एक दिन ये सब कुछ देना पड़ेगा जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं, वही सब कुछ उनको मिलेगा, वापस मिलेगा। और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, एक नहीं बहुत सारे टुकड़े हों। बहुत सारे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के लिए क्या जज्बा रखते हैं? कश्मीर तो हमारे लिए नागुज़ीर है ना जी। कश्मीर तो पाकिस्तान का शहर है, तो हमारी तो जान हाजिर है कश्मीर के लिए। लेकिन ये मुल्की मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है इस काम पे। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। ठीक है, तो आपको ये मसला हल होता दिखाई देता है? ये मसला प्यार मोहब्बत से तो नहीं हल होगा, इसमें इसके लिए तो जहाद मस्ट है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ले लें, मांग मांग के थक गए हैं आप? मांगने से तो नहीं मिलेगा ना, अपना हक तो छीनना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसके लिए तो जदोजहद करनी पड़ेगी। हमें जो छोड़ दिया है हमने जहाद, वो हमें करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जहाद के ज़रिए मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा ये। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी बहन भाइयों को? हम उनके साथ हैं, अल्लाह के फजलो करम से हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम जाके वहाँ जहाद करेंगे, ये हमारे पाकिस्तान के कवानीन अभी तक इसकी इजाज़त नहीं देते हमें, वरना हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अपनी शारक वापस लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे, कैसे हैं? जी मैं वाहिद अली शाह मेरा नाम है। अच्छा जी, शाह साहब मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा रखते हैं कश्मीर को लेके? देखें जी, कश्मीर पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था,
और अब भी वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है, ठीक है, वो तो हमें नहीं पता। बहरहाल अवाम का ये ज़हन है कि कश्मीर पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तानी कौम उनके साथ शाना पेशाना खड़ी है और ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो जो कश्मीर पे हिंदुस्तान जुल्म ढा रहा है, वहाँ पे लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान को कि ख़त्म करे ये उन लोगों पे, वो जो मजलूम लोग हैं उनके साथ? क्या देखिए जो कुछ हो रहा है वहाँ पे काफ़ी अरसे से हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे तो बात मानेंगे नहीं, ठीक है। तो बात ये है कि हमें अपना हक उनसे छीनना है, ठीक है। बाकी हमारी फोर्स भी हैं, वो भी कोशिश करें और इस पे जहाद ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी आसानी से वो नहीं मानेंगे, ना तो वो मान रहे हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो आप जो हैं आप कह रहे हैं किसी भी हद तक जाए पाकिस्तानी फ़ौज और कश्मीर को लेने के लिए आप साथ खड़े हैं? इंशाअल्लाह जी, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, रात दिन इंशाअल्लाह हम अपनी कश्मीर लेकर रहेंगे। हम कश्मीर लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अपना तारुफ कराएंगे। जी मोहम्मद राशिद मेरा नाम है। राज साहब क्या करते हैं? जी मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, क्या जज्बा रखते हैं कश्मीर को लेके? जज्बा हमारा ईमान है जी, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी शाहराग है, तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। तो बाकी यह है कि गवर्नमेंट को भी अपनी कुछ मतलब है कुछ करना चाहिए। देखिए जब आवाम कह रही है कि हम आपके साथ हैं तो हम उनके साथ हैं, तो आप कोई कदम उठाएं, आवाम आपके साथ है इंशाल्लाह। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है बेदरेक बढ़े आगे? जी जी बिल्कुल बढ़े आगे, भी बढ़े तो जी जी जो है कौम खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है इंशाल्लाह जी, कौम खड़ी है जी इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं लेके रहेंगे। पाकिस्तान का ऐसा है, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है और आपकी कोई शाहराग पे यहाँ पे मतलब हाथ रख ले तो आप देखते रह जाएंगे, तो ये तो बात नहीं है ना उतना। तो हमें चाहिए कि इंशाल्लाह हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे जो हमारा कोई मसला कश्मीर का जो है हल निकले। सही है, तो कश्मीरी बहन भाइयों को कोई पैगाम देना चाहिए? जी हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं जी, इंशाल्लाह जब तक हमारे दम में दम है हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। अब देखें ना वहाँ पे कितना जुल्म होता है, कितना मतलब होता है, तो इस पे जो है ना मतलब है कि इनको अपनी कोई पॉलिसी जो है अपने आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, आपको क्या लगता है ये क्यों चुप है, क्या वजह है? बस ये असल में जो है ना जी, जो वो जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है ना, तो बस ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो हैं ये कमज़ोर हैं। अच्छा जी जी ठीक है, यानी तो अभी देख लें जो है वो मजबूत करना चाहिए। जी जी बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा रखते हैं, जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे ही जज्बा रखते हैं कश्मीर के लिए? बिल्कुल रखते हैं, आपको हम मिली नगमे में सुनाएंगे, कश्मीर के बारे में बताएंगे। कश्मीर तो जन्नत है, हमारा पाकिस्तान की शहर है। अच्छा 72 साल से ये जंग लड़ रहे हैं, नस्ल ख़त्म हो गई मगर पाकिस्तान ने अभी तक हासिल नहीं किया, सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, बस ये हो गया वो हो गया मगर होता कुछ नहीं। तो अगर आज कहें हमारे हुक्मरान और हमारी फौज के जा रहे हैं हम लोग जिहाद पे, तो तैयार हैं आप कश्मीर लेने के लिए? हम जिहाद के लिए तैयार हैं, हम इंशाल्लाह जाएंगे। हमें कोई दे असला तो हम आज चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। हमारे भाई हमारा खून है, मुसलमान है हम। जिन पे जुल्म हो रहे हैं, कोई नगमा सुनाना चाहें, कुछ ऐसा कश्मीरी जो बहन भाई हैं उनके लिए कोई मिली नगमा? मेरे पास तो यही नगमा है, सोनी धरती अल्लाह रखे। सुना दें जी, चलें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी भी पाकिस्तानियों के दिल में वो जज्बा मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके लिए आज़ादी का कोई मौका बने, उन लोगों को आज़ादी मिले और जो भारत उन पे, जो हिंदुस्तान उन पे मज़ालिम ढा रहा है, उन मज़ालिम को ख़त्म किया जाए। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तलत महमूद साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या जज्बा रखते हैं कश्मीर के लिए और कश्मीरी भाइयों के लिए। कैसे जी आप, ठीक हैं, खैरियत से? क्या करें बात, जो है ना हमारे तो कोई वश में नहीं है, जो है ना बड़े जो कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि आज हम लोग जा रहे हैं जिहाद पे और हम लोगों ने कश्मीर को लेना है और हुक्मरान कहें, फ़ौज कहे, तो आप तैयार हैं लेने? ठीक है सर, क्यों नहीं तैयार है, जब मतलब हम बराबर हो तो जाएंगे। अच्छा, आपका दिल करता है कि कश्मीर बने, ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का बने। हाँ, वो जम्मू कश्मीर कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कश्मीर को पाकिस्तान का होना? यार बहुत ज़रूरी है। कहते हैं उसने एक पहली भी इस पे फौज मरा हुआ है, कहते हैं जो इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया है, जो है ना इंडिया वालों को जो है ना मतलब ये दिखाई, मतलब ये बता रहा था पाकिस्तान का जो खुफिया लोग बैठते थे उनका दिखा रहे थे वो। तो इस वजह पे जो है ना मेरे ख्याल में इन लोगों को वही अजाब जो है ना लगा हुआ है, जो ये अब पछता रहे हैं, पिंजरे में बंद है। तो क्या कहना चाहेंगे, उधर हिंदुस्तान में इतना जुल्म कर रहे हैं और जम्मू में कश्मीरी भाइयों पे, उनको क्या पैगाम देंगे? पैगाम आप क्या दे सकते हैं, अगर उसको कोई मदद कर सकते हैं तो कर ले, जो है ना, बाकी तो जो है ना हाथों से हमारे वश से बाहर है बात। अच्छा चलें, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम फजल मौला है। अच्छा, क्या जज्बा रखते हैं जी कश्मीर को लेके? कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? कश्मीर ज़रूरी है, जैसा हर इंसान के लिए अपना खाना लाजमी है, इसलिए हमारे लिए कश्मीर लाजमी है। ठीक है, तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि कश्मीर क्यों नहीं, ये मसला क्यों नहीं हल होता है कश्मीर का? ये मुनाफिकत करते हैं ना इंडिया, उसका दिल सही नहीं है खोलने के लिए। सच बात पे आ नहीं थे, आते नहीं है बात पे कि जरा आ जाए, बैठ जाए, बात करे, तो एक मसला ही कुछ तो नहीं है, हल हो जाएगा मसला। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ये मसला बातचीत से हल हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर उसका दिल हुआ। पाकिस्तान तो जज्बा रखता है कि हम बैठ के बात कर रहे हैं उसके साथ। अगर हम लोग ज़बरदस्ती लेना चाहें तो ले सकते हैं? इंशाल्लाह हम ले सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर हमें कहा गया तो हम लेकर आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, अगर हम लोग को इजाज़त देगा ना तो हम बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह लेके उससे। अच्छा, और वो जो बहन भाई जिन पर जुल्म कर रहे हैं, उस क्या पैगाम देना चाहेंगे हिंदुस्तान को उससे मुताल्लिक? क्या मतलब है कि क्यों जुल्म कर रहे हैं? जो जुल्म तो है ना, ये तो उनका बर्बरियत है ना, इंसानियत नहीं है उन लोगों में। इंसान का जो है ना, हम लोग तो ये सोचते हैं कि ये काफर जो है ना जितना भी है, चाहे अमेरिका में है, जिधर भी है, वो हमारा भाई अगर मुसलमान हो गया, ये भी हमारा भाई है, मुसलमान हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, हमारा जज्बा है इंशाल्लाह कि हम इसको दावत दें तो अल्लाह करे मुसलमान हो जाए। ठीक हो गया, ठीक है जी, चलें, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? बहुत अच्छा, ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ऐसा क्यों है? क्या क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, तो हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। और आप ये जज्बा रखते हैं कि एक दिन बनेगा कश्मीर इंशाल्लाह, पाकिस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा रखते हैं कश्मीर को लेके आप? जज्बा तो 60 सालों से वही है जो शुरू से था, अब भी वही है, लेकिन अब ये कि कमज़ोर हो गया, मुसलमान सब एक हों, सारे अरब भी एक हों, साथ मिल के ये करें तो तब भी होगा, वैसे तो कभी नहीं होता, ये तो इस तरह ही बातें ही हैं बस। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमें मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि सारे मुस्लिम ममालिक एक हों और मिलकर फौज मिल के सारे काम करे और पीछे अवाम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो 60 साल पहले जज्बा था अभी भी वही जज्बा है, अगर कश्मीर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं? बेशक, क्यों नहीं, 7 दिनों में ले सकते हैं, कोई अल्लाह ताला ने हमें कमज़ोर तो नहीं बनाया, हर तरह से ताकतवर है हम, सिर्फ इत्तेफाक नहीं है हमारे में। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि हमारा जो हुकूमत है वो और हमारी फौज कदम बढ़ाए तो हम उसके साथ हैं, और हमारा सबसे मेन जो है ना, लीडर हमारे को आगे होना चाहिए ना। ठीक है, फौज तो साथ ही होती है, लीडर आगे नहीं होता ना। जो मुल्क का सरबराह है, लीडर, वो बोले ना तो फिर फौज भी साथ चलेगी, अवाम भी चलेगी। उनके हुक्म पे उन्होंने एक हुक्म दिया कि मास्क पहन लो, हमने पहन लिए, तो अब वो अगर हुक्म देंगे तो वो फिर सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि हम लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेंगे? हमारी तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीरी बहन भाइयों को? उनके लिए बस दुआ ही, अल्लाह ताला उनकी गैब के खजानों से मदद फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए, और इनको अल्लाह ताला अपनी डाले और ये अपनी मुसीबत में फंसे, ये हिंदू और ये यहूद नसारा, और मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का मरकज़ बनाए और सदा बहार है क़यामत तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है कश्मीर पाकिस्तान के लिए, आपको क्या लगता है? सर, वो हमारे अपने लोग हैं, वो जगह हमारी अपनी है। अगर इंडियंस वहाँ पे अगर जुल्म कर रहे हैं तो बहुत जुल्म है वो,
उनके लिए हमें इज़हार यकताजी का मुजाहरा करना चाहिए और उनके लिए वो हमारे खून है, हमारे भाई हैं वो लोग। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान जुल्म ढा रहा है उससे मुतालिक? सर यही है कि ये बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किसी का आप उनसे छीन नहीं सकते, किसी की आज़ादी आप उनसे छीन नहीं सकते। वो अगर रहना चाहें, अगर अलग रहना चाहें तो उनको अलग एक वतन देना चाहिए, अगर नहीं है तो पाकिस्तान के साथ उनको मिलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इतना अरसा हो गया है, जद्दोजहद का सिलसिला जारी है, लेकिन ये मसला नहीं हल हो सक रहा, क्या वजह? सर ये मसला तो अब पॉलिटिकली सारा इशू आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो कि अगर इस तरफ ध्यान दें तो कुछ हो भी सकता है, इनको इनके राइट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये नहीं चाह रहे, या वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो ध्यान दें तो आप लोग फिर पीछे खड़े हैं उनके? ज़रूर, हमारे भाई हैं वो उनके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, लीडर्स की बात कर रहा था कि उनके पीछे खड़े हैं, अगर वो कोई स्टेप लेते हैं तो आप भी उनको फॉलो करेंगे। अच्छा, मुझे सेकेंडली ये बताएं कि कोई पैगाम ऐसा जो आप उन बहन भाइयों को देना चाहें, दिल से देना चाहें, और उनको ये शो करें सॉलिडारिटी, ठीक है, कि हम आपके साथ हैं। बात यही है कि वो हमारे भाई हैं, उनको जहाँ पे भी मुश्किलात पेश आएंगी हम उनके साथ खड़े हैं। वो हम एक जान है, हमारे भाई हैं, इसलिए उनको जब भी मुश्किलात आएंगी हमारी कौम एक होकर उनके साथ खड़ी है। हम उन पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और उनकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे भी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि कश्मीर कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर से काफ़ी लोग इधर आते हैं काम शाम करने, तो बहुत अहमियत रखता है कश्मीर। मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, क्या वजह है? कश्मीर का मामला यार, उधर टेंशन्स बहुत हैं और उधर लोग जो है ना वो बहुत लो इनकम है, तो उनकी पाकिस्तान को उनकी फुल सपोर्ट चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि उधर के मामलात भी ठीक हो जाएं। ठीक है, ठीक है। तो अगर इन केस अगर कोई अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है, जो कि हुकूमत कोशिश कर रही है, ठीक है, तो आप उनके साथ खड़े हैं? हाँ, मैं खुद कश्मीर से ही हूँ, तो हम उनके साथ ही खड़े हैं। अच्छा, उनको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और आपको ये लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की। अवाम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और शारक कितनी ज़रूरी होती है ये सबको पता है। नाज़रीन, उसके अलावा अवाम ने बहुत हद तक मज़म्मत की जो मज़ालिम हमारे कश्मीरी भाइयों पे ढाए जा रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। नाज़रीन, अवाम का कहना था कि जब कभी उनको हमारी ज़रूरत पड़ी फाइनेंशियली, हमारे जज्बे की, हमारी जिहाद की, हम लोग हाजिर हैं, और जब कभी हमारी हुकूमत ने ऐसा कोई कदम उठाया कि हमें छीन के लेना पड़ा कश्मीर, तो हम लोग हाजिर हैं। इसी के साथ